हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने कॉमेडी का पेपर दिया, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि इजी आया था, टफ आया था, मीडियम आया था, कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा टफ था, कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा टफ थी, कौन सी शिफ्ट इजी आई थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट आई थी, किसमें लेंथी आया था पेपर, और मार्क्स वर्सेस रैंक के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखना भाई। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने 1000 से ज्यादा बच्चों का रिव्यू लिया है, पेपर उनका कैसा आया था सबके रिव्यू हमने डाले हैं। तो 1000 से ज्यादा बच्चों का सर्वे मैं आपको यहां पे प्रेजेंट करने वाला हूं एक शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर। 3 से 4 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप शिफ्ट 1 में कैसा पेपर था, शिफ्ट 2 में कैसा पेपर था, शिफ्ट 3 में कैसा पेपर था। और जिनको 1-on-1 सेशन चाहिए, बहुत बच्चे बोल रहे थे, वो जाके मेरा मेंटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मैं 1-on-1 सेशन दे रहा हूं, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। और हमारा प्रेस्टीजियस एक्सक्लूसिव काउंसलिंग का बैच जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो ऐप डाउनलोड कर लो। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आपकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी होगी, आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहे होगे, बट आपकी असली मार्क्स आपको 21 को पता चलेगा जब आपकी फाइनल आंसर की निकलेगी। तो मार्क्स वर्सेस रैंक की वीडियो आने वाली है, सब्सक्राइब कर लो। नहीं करा है तो तुम्हारा फॉल्ट है, क्योंकि मार्क्स वर्सेस रैंक की वीडियो के अंदर जो हमारी प्रेडिक्शन होती है, हर साल हमारी जो प्रेडिक्शन होती है वो 95% सही होती है। आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख लोगे, कमेंट बॉक्स में देख लेना, वहां पे बच्चों ने खुद बोला हुआ कि भैया आपने बहुत एक्यूरेट कैलकुलेट करा हुआ है। तो सब्सक्राइब कर दो। बहुत बच्चे यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, 90% से ज्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर दो भाई, तुम्हारा ही फायदा है इसके अंदर। अगर हम बात कर ले तो पेपर 1 की जो शिफ्ट 1 था हमारा, जो 8:30 से 11:30 बजे के बीच में था, वो इजी से मॉडरेट था कंपैरेटिवली टू बाकी के दो शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के कंपैरेटिवली। ये पेपर आपका इजी और मॉडरेट के बीच में आया था। पेपर थोड़ा लेंदी था। अगर मैं यहाँ पे थोड़े से टॉपिक वाइज पे जाऊं तो केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक थी, वहां पे सीक्वेंस रिएक्शन आपको देखने को मिली थी, तो वहां पे वो पेपर थोड़ा सा टफ हो रहा था। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री यहाँ पे थोड़ी सी टफ आई थी। वहीं फिजिक्स और मैथ्स वहां पे मॉडरेट थी शिफ्ट 1 के अंदर। तो अगर मैं कंपेयर करूं बाकी की दो शिफ्ट से, ये पेपर इजी से मॉडरेट के बीच में था। जो बच्चा पढ़ के गया था उसके लिए पेपर इजी था, जो थोड़ा बहुत पढ़ के गया था ये पेपर उसके लिए मॉडरेट था। अब आ जाते शिफ्ट 2 में, और यहीं पे भाई एकदम से पासा पलट गया, एकदम से हालात बदल गए। क्योंकि शिफ्ट 1 में जब बच्चे बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने बता दिया था सीक्वेंस रिएक्शन आ रही है, सीक्वेंस वाली रिएक्शंस आ रही है, ये चीजें आ रही है, वो चीज आ रही है। बट शिफ्ट 2 इस बार इन लोगों ने जेई लेवल का दे दिया था। बहुत बच्चों ने मुझे यहाँ पे कहा है कि भैया जेई लेवल का हमें लगा, हमें अभी तक पेपर नहीं मिला है। मेमोरी बेस जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं, जितने भी मेमोरी बेस हमें आंसर मिल रहे हैं, इतने सारे हमने सर्वे करे, 1000 से ज्यादा बच्चों से पूछा, उन सब में से 90% बोल रहे हैं कि भैया शिफ्ट 2 हमें टफ लगी, शिफ्ट 2 हमें टफ लगी। किसी ने भी इजी या मॉडरेट नहीं बोला। हाँ, कुछ बच्चों ने मॉडरेट बोला, बट ये बोला गया कि जेई लेवल के कंपेरेटिवली थोड़ा पेपर था। तो इसमें से यहाँ पे आपकी खुश होने की बात है। भैया खुश क्यों होना है, हमारा तो पेपर टफ आया था, पेपर गया बेकार। बेटा जब आपकी रैंक बनेगी ना, तो आपकी शिफ्ट वाइज रैंक बनेगी। और एक बात और ध्यान रखना, जिनका पेपर टफ होता है उसमें थोड़े बहुत भी नंबर अगर आपके आते हैं तो आपकी रैंक बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि सबने बेकार परफॉर्म करा है। तो शिफ्ट 2 वालों परेशान मत हो, अगर तुम्हारी रैंक अच्छी आ रही है तो इसका मतलब तुम्हारा पेपर सबसे ज्यादा टफ था। क्योंकि टफेस्ट पेपर के अंदर रैंक लाना इजी होता है, रेदर देन इजी पेपर के अंदर थोड़ा सोचना, ठीक है, इस बारे में। तो शिफ्ट 2 का पेपर सबसे ज्यादा टफ आया था। यहाँ पे सबसे ज्यादा टफ बोला गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब ही टफ थे। वहां पे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री थोड़ी बहुत मॉडरेट लेवल पे थी, बट फिजिक्स और मैथ्स लेंदी प्लस टफ थी। तो बच्चों को अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आई है। अब हम बात करने वाले शिफ्ट 3 की, जो 5:30 बजे से हुआ था आपका। तो यहाँ पे बहुत बच्चे मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे इधर उधर, बट मैं वहां पे रिप्लाई नहीं दे पा रहा क्योंकि मैं खुद काम में फंसा हुआ हूं। तो आप मेरे साथ 1-on-1 मीट पे आ सकते हो, जहां पे मैं आपको 1 घंटा दूंगा। और वो कैसे आ सकते हो, आपको मेरा मेंटर का ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे सेशन बुक करना है, आपको 1-on-1 मीट मिल जाएगा। वो सेशन 7 दिन के अंदर एक्सपायर हो सकता है। तो आप 1-on-1 मेरे साथ मीट पे आ सकते हो। मैं आपको A to Z पूरा रोडवे, जो भी आपको जानना है, कॉलेज कैसा है या कैसी फीस होने वाली, A to Z जो भी आपके डाउट है, पर्सनल से लेके कैसे भी डाउट हो, वहां पे मैं सॉल्व करने वाला हूं। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि मैं उनके साथ 1-on-1 आऊं, कोई और नहीं होगा, मैं और आप होंगे। तो इसलिए हमने ये बैच लॉन्च करा है। मेरा मेंटर पे जाके आप ये देख सकते हो, वहां पे डाउनलोड कर लो ऐप को। अगर हम थर्ड शिफ्ट की बात करें तो थर्ड शिफ्ट का पेपर लेंदी आया था। बार बार बच्चों ने बोला थर्ड शिफ्ट का पेपर लेंदी आया था।
जिसमें से केमिस्ट्री और मैथ्स उनको कहीं ना कहीं लेंदी लगी, और फिजिक्स में कहीं ना कहीं मैकेनिक्स का पार्ट ज्यादा आया हुआ था, और थोड़ा सा मिल के होता, मतलब मिक्स करके आ गया था, मिला के दे रहे थे वहां पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन, ईएमआई के इधर और मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस मिला के दिए थे, मिक्स क्वेश्चन बनाए थे, सेपरेट नहीं थे वहां पे। और कहीं ना कहीं पेपर लेंदी के साथ मॉडरेट था, हार्ड नहीं बोल सकते इसको, ना ही हम इसको इजी बोल सकते हैं, मॉडरेट पेपर था। बच्चों ने अटेम्प्ट करा है, बट ये बोला है कि भैया 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन इजी थे, बाकी सारे क्वेश्चन टफ थे, तो हम इसको मॉडरेट कैटेगरी में डालते हैं। अगर हम कंपेयर करें शिफ्ट 3 के पेपर को बाकी तीनों शिफ्ट के पेपर से, या बाकी दोनों के शिफ्ट के पेपर से, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, तो ये पेपर आपका मॉडरेट प्लस लेंदी हम कह सकते हैं। बट कहीं ना कहीं जो बच्चा अच्छे से मॉक पेपर ला के गया, जो बच्चा तैयारी करके गया है, वो पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आया है। मेरे बैच में कुछ बच्चे बहुत अच्छे शिफ्ट 3 में परफॉर्म करके आए हैं। शिफ्ट 2 में हमेशा से यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेपर टफ आ चुका है। 1000 बच्चों ने में से 90% बच्चे यहाँ पे हमें बोल रहे हैं, जितने भी शिफ्ट 2 के बच्चे थे उसमें से एक सर्वे जो हमने करा था हमारी टीम ने, शिफ्ट 2 का पेपर सबसे ज्यादा टफ था। और यहाँ पे माना जा रहा है कि अगर शिफ्ट 2 का जो बच्चा है उसको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमने हर बार देखा है, ये हर बार हम रोजाना ट्रेंड देखते हैं, कोई एक शिफ्ट का पेपर, जो भी शिफ्ट का पेपर हमारा सबसे ज्यादा टफ आता है, वहां पे बच्चों को कम रैंक के अंदर, कम से कम रैंक के अंदर उनको बहुत अच्छी रैंक देखने को मिलती है। मतलब कहीं ना कहीं वो 100 नंबर ला रहे हैं तो 3000 या 4000 रैंक आ रही है, 2000 रैंक आ रही है, तो आपको बहुत अच्छी रैंक मिल सकती है। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा सब्र रखना है। प्रोविजनल जो आंसर की आई है उस पर अभी भरोसा मत करना, उसमें चेंजेस होंगे। फाइनल आंसर की से पहले मैं मार्क्स वर्सेस रैंक डाल दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा फॉल्ट होगा, तुमने सब्सक्राइब नहीं करा। बहुत बच्चे यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो ये चैनल तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि हर 2 दिन में मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ, तुम्हारे डाउट्स पूछ पूछ के खत्म करूंगा मैं। मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारे जितने भी डाउट्स है खत्म करना और तुम्हें बेस्ट कॉलेज में डालना। अगर तुम्हें खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रखी है, कुछ ऐसी फाइनेंशियल या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो तुम डिस्कस करना चाहते हो, तो 1-on-1 सेशन के अंदर हमारे साथ कर सकते हो। और जो भी इसका प्राइस हमने डाल रखा है, बाकी क्रिएटर्स जो चार्ज कर रहे हैं उनसे बहुत कम है, तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक की वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत खतरनाक आने वाली है, क्योंकि मार्क्स वर्सेस रैंक में हवा में नहीं निकालूंगा, सारे फैक्ट बेस्ड नंबर बेस्ड निकालूंगा, और जो निकालूंगा उसकी प्रिडिक्शन 98% सही होगी। तो वेट करो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काम चल रहा है।